हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवेंद्र प्रताप बंद पर। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। जैसलमेर भारत के उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न राज्य राजस्थान में स्थित एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। ये शहर चारों तरफ से बंजर, रेत और थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो कि दूर से पीले रंग में चमकता है। आपको जैसलमेर कैसे पहुंचना है, वहां पर घूमने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर रहने और खाने की क्या व्यवस्था है, आपके टूर प्लान कैसा होना चाहिए, और इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको इस ट्रिप के बजट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप जब भी जैसलमेर का ट्रिप बना रहे हो तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान जरूर करिएगा, जिससे आप यहाँ की सारी प्लेसेस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसलमेर का जो सबसे फेमस प्लेस है वो जैसलमेर फोर्ट यानी कि जैसलमेर का किला। दोस्तों, इस किले को सन 1156 में बनवाया गया था और ये अकेला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी किला है। इस किले के चारों तरफ 99 मीनारे हैं, जो आप कई किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। और अगर आप इस किले को सनसेट और सनराइज के समय देखते हैं तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और ये पूरा किला गोल्डन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, ये किला दुनिया का सबसे पुराना और एकमात्र लिविंग फोर्ट है। इसका मतलब ये किला ऐसा है जहाँ पर राजा के अलावा बहुत सी गलियां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हवेलियां, मंदिर, म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट सभी एक ही साथ एक ही जगह मौजूद हैं। इस किले में आपको एक फेमस जैन मंदिर भी मिलेगा, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस किले के अंदर मौजूद कैफे, होटल्स और रेस्टोरेंट से जैसलमेर शहर का भी बहुत सुंदर दृश्य नजर आता है। तो आप अपने इस जैसलमेर ट्रिप में इस किले को अपनी आइटनरी में सबसे ऊपर रखिएगा। इसके बाद जो यहाँ की दूसरी सबसे फेमस प्लेस है वो है गाड़ीसर लेक। ये झील जैसलमेर में कभी न सूखने वाली झीलों में से एक है। इस झील में आप बोटिंग कर सकते हैं, जिसका अपने आप में एक अलग ही मजा है। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों यानी कि बर्ड लवर्स के लिए भी ये झील बहुत ही खास है, क्योंकि इसके आसपास को काफी प्रवासी पक्षी देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो तो गाड़ीसर झील एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जो अगले यहाँ फेमस प्लेस है उसका नाम है पटवों की हवेली। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पीले रंग से सजी हुई है हवेली दरअसल 5 हवेलियों का एक समूह है, जो हर आने जाने का ख्याल आकर्षित करती है। ये जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक में से एक है। दोस्तों, ये हवेली अपनी सुंदर खिड़कियों, बालकनियों और इंटीरियर डिजाइन के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिल जाता है। इसके सुंदर बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स, कलाकृतियों और सोने चांदी के आभूषण मौजूद हैं। यह हवेली पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसे बनाने में तकरीबन 50 साल का समय लगा था। इसके अलावा भी जैसलमेर में और बहुत सी हवेलियां हैं, जैसे कि मोती महल, सलीम हवेली, नथमैल जी की हवेली आदि। तो आप वहां पर भी घूम सकते हैं। इस हवेली की पहली मंजिल में सुंदर पेंटिंग्स है, जो कि 1.5 किलो सोने की पत्ती का उपयोग करके बनाई गई। तो अगर आपके पास समय है तो आप इन हवेलियों में भी घूम सकते हैं। इसके बाद अपने जैसलमेर ट्रिप की जो पहले दिन की जो आखिरी जगह है जहां आप जा सकते हैं वो बड़ा बाग। ये भी एक काफी अच्छी जगह है, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री से संबंध रखती है। यहाँ पर शाही परिवार के मकबरों की एक श्रृंखला के साथ एक पार्क भी बना है। एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें पहाड़ी के तल पर मकबरे या कब्रगृह के प्रवेश द्वार हैं और बगीचे में कई भूरे रंग की छतरियां हैं, जो कि गुम्बद, चौकोर, गोलाकार या पिरामिड की क्षेत्र मणि हैं। दोस्तों, इसी बड़ा बाग के पास में काफी एक अनोखी प्लेस है, जहां पर बहुत सी मिल्स यानी कि पवन चक्कियां लगी हुई हैं। इन पवन चक्कियों की मदद से हर दिन हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इन 100 से 125 मीटर पवन चक्कियों को घूमता देखकर आपको बच्चों को जरूर मजा आएगा और उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए बाद आप अपने पहले दिन शाम के वक्त जैसलमेर में लोकल मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ का ट्रेडिशनल राजस्थानी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, बाजरे की रोटी
और खिचड़ी खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद दूसरे दिन यानी कि सेकंड डे पर आपको कुलधरा गांव जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये वही वो कुछ जगह हैं जहां पर एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया था, जिसकी वजह से इसे भूतिया जगह माना जाता है। यहाँ पहुंचने पर आपको 200 से ज्यादा साल पुराने मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। ये जैसलमेर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ये जगह 13वीं सदी में आबाद और खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन एकाएक 19वीं सदी की शुरुआत में गांव के निवासियों ने गांव छोड़ दिया था। तब से इस गांव को एक शापित गांव माना जाता है और आज के समय में इस गांव को भारत के सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है, ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह जैसलमेर के डेजर्ट सफारी के लिए प्रस्थान करिए। यहाँ पर सबसे अच्छा घूमने का समय नवंबर और मार्च का ही है, क्योंकि यहाँ का तापमान ठंडा और खुशनुमा रहता है। अगर आप गर्मियों के समय जैसलमेर का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको यहाँ की चिलचिलाती गर्मी में घूमने का आनंद नहीं आएगा और रेगिस्तान होने की वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए आप सैम विलेज जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से टेंट वैली रिसोर्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें कि सैम सैंड ड्यूनेस सफारी कैंप प्रमुख है। ये आधुनिक पैकेज में आपको कैमल यानी कि ऊंट की सफारी, रेगिस्तान के बीच सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट, तीनों टाइम का खाना पीना, मुफ्त डिनर, राजस्थानी फोक डांस प्रोग्राम, कैंप फायर, नीलक्स टर्न और जिप्सी महिंद्रा थार या जीप के द्वारा रेगिस्तान के अंदर एक मजेदार सफारी मिल जाती है। ह्यूमन पैकेज की कीमत 2 लोगों के लिए प्रति रूम में हिसाब से 2500 से लेकर 3500 4000 रुपए तक होती है। दोस्तों, ये रेगिस्तान में ही अगर आप यहाँ पर रहना नहीं चाहते और सिर्फ रेगिस्तान में एक्टिविटीज का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए इनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, जैसे कि कैमल राइडिंग और घुड़सवारी का 300 से 400 रुपए, पैराग्लाइडिंग का 1500 से 2000 रुपए गाड़ी से, डेजर्ट सफारी के 500 से 700 के आसपास होते हैं। पर हमारी राय में आप पैकेज ले लेते हैं तो उसमें आप एक बेहतर और बजट फ्रेंडली तरीके से इन सब एक्टिविटीज को कर सकते हैं। यही रेगिस्तान में अपना सेकेंड डे और नाइट बिताकर एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद थर्ड डे आप यहाँ से लोंगेवाला जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉर म्यूजियम देखने को मिलता है। जैसलमेर से 2 घंटे की दूरी पर बने इस संग्रहालय में आपको भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, हवाई जहाज, टैंक्स, मशीन गन्स आदि देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर युद्ध में शहीद हुए उन सैनिकों की याद में स्मारक भी बनाई गई है। दोस्तों, यहीं पास में ही भारत और पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, तो ये बॉर्डर वाला एरिया काफी सारे टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी एरिया के आसपास हमारी बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। हालांकि इस एरिया में जाने के लिए आपको हमारे BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। इसी एरिया के पास में ही तो तनोट माता का मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि सन 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान यहाँ पर बहुत से बम गिराए गए थे। फिर भी ये मंदिर और हमारे भारतीय जवान बिल्कुल सुरक्षित थे। तब से इस मंदिर का रखरखाव हमारे BSF के जवान करते हैं। यहाँ पर आज भी उस समय हुए बम ब्लास्ट की निशानियों को देखने मिल जाती हैं। हमारी बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर इसी पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को नेक्स्ट भाग में बात करते हैं कि जैसलमेर में खुद का रेलवे स्टेशन है, जो कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के बहुत से प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत के और बहुत से हिस्से से यहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल जाएंगी। अगर आप फ्लाइट से जैसलमेर की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो है जोधपुर। जोधपुर के लिए आपको दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, उदयपुर जैसे मेन सिटीज और इसके अलावा इंडिया के और भी बहुत से सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। तो जैसलमेर पहुंचने के लिए आपको पहले जोधपुर एयरपोर्ट आना होगा, जो कि यहाँ से लगभग 5 से 6 घंटे की ड्राइव पर है। वहां से जैसलमेर पहुंचने के लिए आप प्राइवेट या गवर्नमेंट बस या टैक्सी ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो है बाई रोड। राजस्थान रोडवेज की डिलक्स और ऑर्डिनरी बसों के साथ ही बहुत सी प्राइवेट बसें भी जैसलमेर को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, माउंट आबू, अहमदाबाद और आसपास के शहरों से जोड़ती है।
तो ये था देवेंद्र प्रताप बन की तरफ से जैसलमेर का एक कंप्लीट वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर अपने शहर या राज्य के बारे में वीडियो चाहते हैं तो देवेंद्र प्रताप बन को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग टाइम्स।